चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है x प्लस वाई की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो सॉल्व करने की, और इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स। ठीक है, अब कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। जो आपको देखो, एक हिंट दूं मैं आपको, तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये बनना चाहिए, ऐसी फिगर बननी चाहिए, तो यहाँ पे बन रही है। आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, तब कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर क्या करना चाहते हो आप, और तरीके भी है इसमें, एक्सपैंड करके करना चाहते हो, कैसे भी करना चाहते हो, जो भी आपको तरीका सही लगे उससे क्वेश्चन को करो। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन को करना है। तो आप जब देखो खुद करोगे, एक बार ट्राई करोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो आपने पढ़े हैं आप उनको भी यूज करोगे, वो भी रिवाइज होगे इस तरीके से, और आपके पास नए नए इससे आप नई नई ट्रिक्स भी ओरिजिन कर सकते हो, और या फिर आप जो भी इसमें कंपैटिबल हो, जो आपको सही लगे उस मेथड से करो। ठीक है, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप स्टूडेंट्स, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो बहुत सिंपल सा था। तो हमने अभी ट्रिक पढ़ी है, जो यूज़ करी है पिछले क्वेश्चन में, वो ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि फिगर को देख के आप कैसे उस ट्रिक को अप्लाई करने वाले। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो लाइन गिवन थी, दोनों पैरेलल थी, मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे 24 एंगल गिवन है। देखो क्या कहा था यहाँ क्वेश्चन में कि जो एंगल है वो कंप्लीट होने चाहिए और एक साइड ऑल्टरनेट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है तो ये इधर होगा, फिर इधर है, फिर इधर होगा। जैसे यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री प्लस थीटा, तो ये 50 है इधर। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है 24 डिग्री इधर है, x इधर है, लेकिन 152 डिग्री आपके पास राइट साइड गिवन है जैसी x है। तो हमें क्या करना है, हमें ये इस साइड पता करना है। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, 24 डिग्री प्लस जो आपके पास एंगल आएगा इक्वल्स टू x। क्लियर? हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम इनमें ऐड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री माइनस कर दो 152, तो 180 डिग्री माइनस 152 करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपके पास 7, और ये हो गया 28। तो ये इतना एंगल क्या हो गया 28 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया 28 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 52 डिग्री आ गया हमारा यहाँ पे x। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हमारे पास दिस साइड हो गया, यहाँ पे जो दूसरी साइड है ये भी हम यही अप्लाई कर रहे हैं। अब 118 है, ये y सेम साइड हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस कर देंगे 180
से 118 को, तो इससे माइनस करके हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2, और ये हो गया 7 - 1 इज 6, तो ये हो गया 62 डिग्री, 62 डिग्री, फिर y इस साइड हो गया, फिर 36 इस, तो देखो क्या हो गया 62 डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू y। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 98 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई निकाल लो, क्या आ जाएगा 0 52 डिग्री प्लस 98 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0, 10 + 5 50, तो आ गया 150 डिग्री, दैट इज ऑप्शन 4। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा 4 है वो हो गया करेक्ट। क्लियर हो, हमने क्या यूज किया, देखो यहाँ पे हमने जो पहले पढ़ा था कि एंगल्स एक साइड के ले लो, फिर उनको सम करो और इक्वेट कर दो दूसरी साइड से, वो प्रॉपर्टी यूज करी है। एक प्रॉपर्टी क्या और यूज कर सकते थे, आप यहाँ पे लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करते, उस लाइन को पैरेलल ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करते हैं हम एंगल्स अल्टरनेट निकालते, तो आधा 24 आता और ये हो जाता आधा 28। क्लियर हुआ, तो यही प्रॉपर्टी जो हम ट्रिक बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी से ही जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब वहीं से निकली है ये ट्रिक। ठीक है, तो यही तरीका है, क्या करना है आपको ध्यान देना है कि दो लाइन होंगी पैरेलल, और फिर हम क्या करेंगे सेम साइड के एंगल को ऐड करो और इक्वेट कर दो दूसरे साइड के एंगल से। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। आपके पास ये फिगर गिवन है, आपको निकालनी है इसमें x की वैल्यू, तो कोशिश करना चाहोगे आप, इसको ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। ठीक है, फिगर देखने में आपको लग रही है थोड़ी ट्रिकी, लेकिन है नहीं, तो 3 मिनट्स ले लो, अभी तो स्टार्ट है। अब फिर क्या करना है, धीरे धीरे टाइम कम करना है क्वेश्चंस को करने का, तो उससे क्या होगा, जो आपको प्रैक्टिस बनेगी एग्जाम्स में आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्लियर, तो ये फिगर थोड़ी देखने में लग रही है आपको, देखो ये क्या है आपके पास 90 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है 2AB, आपको निकालना है x की वैल्यू, तो ये हमारे पास है x। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो आप, एक काम करो, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल लोगे तो आपको अभी बताया था मैंने कि क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, या आप वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कोई भी आप जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। ज्योमेट्री में यही है एक तरीका कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, जो भी आप यूज करना चाहोगे उससे कर सकते हो, सबका अलग तरीका हो सकता है करने का, बस हमें क्या चाहिए आंसर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, कोई भी मेथड यूज करो, और इसके लिए मिलते हैं आपको 3 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन था, 2b और 2a, और ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आप ये एंगल निकाल सकते हो। अब उसको निकालने के लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए और a की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, देखो आपके पास गिवन है कि ये जो लाइन है और ये है, ये आपस में पैरेलल है। तो देखो आपस में पैरेलल है तो ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल है, ये आपस में क्या बन जाएंगे, कोइंटीरियर बनेंगे। और आपको पता है कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल पूरा क्या है, a + 2b, और दूसरा एंगल है हमारे पास 2a + b। इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये आपस में जो है कोइंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से देखो क्या पता चला हमें, a + 2b = 3a, यहाँ पे है b + 2b + b 3b = 180 डिग्री। तो a + b की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, a + b की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब दो तरीके हैं, एक तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों का ये हो गए हमारे पास, हम मान लेते हैं ये हमारा जो एंगल है ये है y, ठीक है, y = 180 डिग्री। क्लियर। क्या करा हमने, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 2b + 2a + y = 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर। या फिर आप देखो क्या है, आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है और यहाँ पे आपके पास देखो कैसे बन रहा है ये, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है आपके पास, ये एक ऐसी जिगजैग लाइन बन रही है। अब यहाँ पे आपके पास ये एंगल है, ये गिवन है और ये है, तो इन दोनों का सम हमेशा इसके इक्वल होगा, यही हमने भी किया है। तो a + b का यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि a + b किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, और y है 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया a + b की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, ये तरीका है। या फिर ट्रायंगल को यूज कर लो, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। a + b की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, पुट कर दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 60 + y = 180 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 6 × 12, तो 120 माइनस कर दो, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, कोई भी तरीका यूज करो 60 आएगी। अब देखो y की वैल्यू 60 आ गई, ये पूरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो सम होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो दो एंगल हमें देखो पता है 90 और 90, ये तो 180 हो गए। तो 360 से माइनस करोगे 180, तो 180 बचा। तो जो बचे हुए दो एंगल है x और y, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब y की वैल्यू आपको पता चलेगी, क्या है हमारे पास, अब x + y = 180 डिग्री। तो y की वैल्यू 60 डिग्री पता चलेगी, तो x की क्या हो जाएगी वैल्यू, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री = 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी या फिर 3, ऑप्शन 3 जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, दो हमारे पास एंगल्स गिवन है, 90 + 90 = 180 डिग्री। 180 माइनस करोगे 360 से, 180 बचा, तो दैट मीन्स जो बचे हुए दो एंगल है x और y, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। y की वैल्यू है 60, x की निकल गई आपकी 120 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको देखना है कि आप फिगर से जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स की, उनसे कैसे आप प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास को इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इनको कैसे यूज कर सकते हो, इनको आपको ये देखना है बस। ठीक है, अगर आपको एक बार दिख गए एंगल्स फाइंड कर लिया आपने, तो आप प्रॉपर्टी यूज करो, उससे हमारा जो एंगल निकालना है वो ईजिली निकल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now question is find the value of x in the following figure। अब फिगर आपको गिवन है यहाँ पे 110 डिग्री है, ये आपके पास x से ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गिवन है फिगर, लेकिन आप एक बार ट्राई करो।
कोशिश करो जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है और जितनी हमने तरीके से सॉल्व किए, जो तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अप्लाई करने की कोशिश करो, कर लोगे। और इसके लिए मिलते हैं आपको 4 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। अब देखो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन है यहाँ पे एंगल 110, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? या तो हम कर सकते हैं इसमें जो आपको पॉइंट्स गिवन है यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे तो हमें ईजी हो जाएगा अपने एंगल को निकालना। तो यही करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 पॉइंट्स है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास लाइन आई है
ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी जो ये लाइन है पैरेलल, ये आगे कंटिन्यू हो रही है। और हम एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हो गई ये एक पैरेलल लाइन, और ये हो गई, और ये हो गई, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। क्लियर। अब देखो एंगल कैसे निकलेंगे, ये 20 है तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा छोटा सा, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तो ये हो गया हमारा 20 डिग्री। अब देखो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो x निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। क्लियर। अगर हमें ये एंगल पता चल गया तो ये देखो यहाँ पे 110 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री, लीनियर पेड़ से हो गया। ठीक है, ये 70 हो गया, ये x हो गया, ये वाला एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल पता चल गया तो x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हमें एंगल निकालना है, ये कैसे निकाल सकते हो, आपके पास 80 डिग्री ये गिवन है, या तो आप ये कर सकते हो कि ये जो एंगल है ये पता कर लो, ठीक है, या ये कर सकते हो ये वाला एंगल पता कर लो, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और फिर हम इन जो हमारे पास एंगल आएगा, ये वाला आ जाए या फिर ये वाला आ जाए, इनको ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ये एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमें ट्राई करना है कि हम किसी भी तरह इस एंगल को निकाल लें। अब देखो 20 ये आ गया, अब ये स्ट्रेट लाइन है, क्लियर, 30 ये है, 20 ये हो गया 50, स्ट्रेट लाइन पूरा कितना होगा 180 डिग्री, 180 से आप 50 माइनस करोगे कितना बचा 130 डिग्री, तो ये जो बन गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हमारे पास z बन रहा है, ठीक है, z बन रहा है, ये 130 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, टोटल इनको ऐड करोगे कितना बन जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पे ये जो है वर्टिकली अपोजिट बन रहा है तो ये एंगल होगा हमारा 20 डिग्री, या तो लीनियर पेड़ से निकाल लो या फिर वर्टिकली अपोजिट से निकाल लो, तो हमारे पास ये आ गया 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री आ गया देखो, और यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये जो एंगल है पूरा, ये कितना पूरा एंगल बन गया 30 + 20 = 50 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 50 डिग्री बन गया। तो ये बताओ कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, किस कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास जो ये एंगल 50 है, ये इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 50 के इक्वल, तो ये हो गया 50 डिग्री। अब देखो ये 50 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो 50 + 80 और 180 से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा। ठीक है, तो कर लो ऐसे, ये कितना हो गया 130 डिग्री, माइनस करेंगे हम किससे 180 से, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 50 डिग्री। तो हमारे पास जो ये एंगल है ट्रायंगल के अंदर का, ये हो गया 50 डिग्री। क्लियर। अब देखो ट्रायंगल के हमें पता होने चाहिए तीनों एंगल जो हैं, हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे हमें दो एंगल पता है, तीसरा कौन सा है x, तो x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो हमें क्या पता है, x को अगर हम ऐड करते हैं 70 डिग्री से प्लस करेंगे हम 50 डिग्री, तो ये होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 70 + 50 हो गया 120, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है 60 डिग्री वो हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे हमने अपनी पहली लाइन को तो एक्सटेंड करा और वो इस पॉइंट पे मीट हुई। सेकेंड लाइन जो हमारी थी यहाँ पे हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली ताकि जो है हम अपने एंगल इजीली निकाल सकें। अब देखो ये 20 था तो ऑल्टरनेट से 20 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास ये था, ये 20 आ गया। ठीक है, 130 की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो ये 20 आ गया, तो पूरा एंगल बन गया 50। ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला आपका एंगल बन गया 50। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, ये 80 था तो 100 बचा, इतना 100 में से 50 चला गया तो ये 50 बचा। ठीक है, अब ट्रायंगल था, ट्रायंगल में आपके पास 70 डिग्री है, 50 डिग्री है, x था, तो x की वैल्यू आपकी इजीली आ गई। 180 से हमने माइनस कर दिया 70 + 50 डिग्री को और वो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर।
तो इस टाइप के आपके पास फिगर्स आएंगे एग्जाम्स में। आपको क्या करना है, जितने भी हमने अपने एंगल्स पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है एंगल से रिलेटेड, उनको ही यूज करना है। क्या करो आप, जो आपके पास फिगर्स होती है मोस्टली ट्राई करना है आपको कि या तो आप फिगर को अपनी एक्सटेंड कर लो या फिर पैरेलल ड्रॉ कर लो। इन दोनों को यूज करके आपके पास उसके पास क्या करना है, जो हमें प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको अप्लाई करो और आपके पास जो हमें निकालना है वो इजिली आ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट।